हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है मंगलवार का, तारीख है 11 जुलाई, सुबह के जो है 8:30 का टाइम हो गया है। और इस वक्त जो है दोनों बच्चे स्कूल चले गए और मैं कर रही हूँ घर की डीप क्लीनिंग। दोनों बेड्स वगैरह की, रूम वगैरह की देखेंगे, जो कुछ हो पाएगा मैं अपने जो है बेड क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग मैं करूँगी। यहाँ पर कल बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो पेंसिल के छिलके वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे क्या कुछ जो है वो गिरा देते हैं। तो सबसे बेड का सिरहाना जो है वो अच्छे से जो कर लेती हूँ मैं क्लीन। और मेरी हाउस हेल्पर भी जो है वो आ गई थी, वो अपना काम कर रही है, साथ साथ में मैं अपना काम जो है वो कर रही हूँ। पहले तो ये लोग सुबह छुट्टियों में 6:30 बजे आ जाते थे, छुट्टियों में चल जाता था। लेकिन अभी जो है स्कूल जाते हैं बच्चे तो इतना जल्दी इनके आने से काम नहीं हो पाता है, क्योंकि इनके आने से पहले मान लो नीचे का इन्होंने कर भी दिया, ऊपर का तो यूं ही मतलब जो है सब घर बिखरा पड़ा रहता है, तो झाड़ू पोछा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने इनको बोला कि अभी नहीं, सुबह जो है 8 बजे के बाद जो आया करो। तो ये सुबह क्या करते हैं, जीने और नीचे का करके और जीने का करके और नीचे का जो है झाड़ू पोछा वगैरह लगा के अच्छे से, फिर जो सामने वाली प्रीति है उनके घर में काम करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पे भी यही हाउस हेल्पर काम कर रही हैं, वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करके फिर जो है 8 साढ़े 8 बजे तक जो है वापस आती है। तो उनके आने के बाद फिर जो है ऊपर का काम करती है। तो अभी क्या है कि हिमांक स्कूल चला गया है, तो मैंने सोचा अपना चाय पानी नाश्ता मैं बाद में ही करूँगी। सबसे पहले साथ साथ में जिस रूम में वो क्लीनिंग कर रही है ना, झाड़ू वगैरह लगा रही, उससे साथ साथ में मैं भी अपनी डीप क्लीनिंग से जो है वो कर लेती हूँ। तो एक साइड वाले रूम की जो है अच्छे से मैंने बेडशीट वगैरह भी उतार दी, उसको धो देंगे, सिराना वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया। और बेड जो है बेडशीट दूसरी अभी मैंने बिछाई नहीं है, गद्दे मैंने थोड़े से ऊपर करके पंखा चला के छोड़ दिया है, ताकि क्योंकि इतने दिनों से ना लगातार रेनी सीजन जो है वो चल रहा है, बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से नमी वगैरह जो है सामान में आ ही जाती है। और इस टाइम पे सामान का इधर उधर हेर फेर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खासकर जो लोग नीचे रहते हैं ना उस टाइम पे। और मेरा ऊपर इतनी नमी तो नहीं है, लेकिन मौसम में जो नमी होती है ना उसकी वजह से जो है सामान में थोड़ा बहुत जो है वो महसूस होने भी लग जाता है। तो मैंने गद्दों को ना थोड़ा सा पंखा चला के ऊपर करके छोड़ दिया है। और इस वाले रूम का भी बेडशीट जो है मैं बिछा के अच्छे से जो है वो सेट करके लगा दूंगी। और फिर साथ साथ में जो अपने घर के जो थोड़ी मोटी जो डस्टिंग और क्लीनिंग मुझे करनी है वो भी मैं साथ साथ में जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि इस रूम में आएगी ना उससे पहले मैं इस रूम का काम जो है वो मैं ख़त्म कर दूंगी। और उसके बाद ही, क्योंकि आज बच्चों का सुबह खाने वगैरह का इतना मुझे कोई जल्दी थी नहीं, क्योंकि बच्चों के खाने में आज जो है बच्चे मैगी लेकर गए थे सुबह। तो उनके बन जाने के बाद जो आज लंच वगैरह मैं बनाऊंगी, और उससे पहले अपना ये काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ। कल जो है वो कमेंट आया था, दी आप बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, बहुत ज़्यादा पेट निकल रहा है आपका, थोड़ा सा कंट्रोल करो। तो जी अभी मेरी मजबूरी है, मैं कैसे भी किसी भी चीज़ों में कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे एक थायराइड का टेस्ट भी करवाना है। थायराइड दो तरह का होता है, या तो बॉडी को सुखा देता है या बॉडी को फुला देता है। या तो मुझे थायराइड हुआ है, या फिर जो अभी मैं बेड रेस्ट ले रही हूँ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फूल गई हूँ। और पीछे भी मैं कई बार बीमार रही, तो मुझे ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, मैं एडमिट रही थी। तो उसकी वजह से भी मैं पिछले 3-4 सालों में, जब मुझे 3 साल 4 साल पहले, जब 3 साल पहले जब मुझे दिक्कत हुई थी ना, मेरे को गैस, गीज़र की गैस चढ़ी थी, तो उस टाइम के बाद जो है मैं उसके बाद मैं कई बार जो है वो एडमिट हो चुकी हूँ। और मुझे लगातार 2-2 3-3 दिन जो एडमिट होना पड़ता है, और मतलब उसमें ग्लूकोज दवाइयाँ वगैरह बहुत चढ़ती हैं। आयरन कैल्शियम की कमी भी मुझे हो जाती है, तो शायद या उसकी वजह से हुआ, कुछ तो हुआ है। टेस्ट वगैरह अभी मैं और हफ्ता 10 दिन के बाद कराऊंगी, क्योंकि अभी तो बारिश की वजह से बहुत कुछ जो है वो चल रहा है, और मैं भी अभी प्रॉपर ठीक हुई नहीं हूँ। हर जगह पानी जो है खड़ा है बारिश की वजह से। वैसे तो भैया घर आके ही ब्लड टेस्ट लेकर चले जाएंगे, सैंपल वगैरह जो कुछ भी लेना है, फिर भी देखेंगे, जो कुछ होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और इस मतलब हालात, चाहे ना मैं सिर्फ इतना सा ही कहूँगी आप लोगों को कि कैसे भी हों, चाहे मैं अभी फ़िलहाल में बीमार तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मजबूरी है मेरा, जैसा भी है मैं फिर भी जो है काम में लगी रहती हूँ। आप लोगों के भी कमेंट आए थे, दी आप इस हालत में भी जो है घर के कामों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, बच्चों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। तो जी उसके लिए थैंक यू सो मच। बस अपने मन में ना एक पॉजिटिव धारणा बना के रखो, पॉजिटिविटी रखो अपने आप में, और जो है आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका ना थोड़ा बहुत जो है काम करने का मन भी करेगा। अभी मैं सारा दिन ऐसे ही बेड रेस्ट के बहाने बिस्तर पर पड़ी रहूँ, करने को तो काम चल जाएगा। मैं हाउस हेल्पर जो मैंने लगा के भी रखी हुई है, झाड़ू पोछा बर्तन मैंने पिछले महीने भी कराए थे, लेकिन इस बार मेरा आराम हो चुका है। मुझे इतना तो आराम हुआ है कि मैं बर्तन वगैरह मैं खुद कर लूँ। तो रोटियां वगैरह सेकती हूँ, और किचन मतलब किचन के काम करती हूँ, और जो है बर्तन वगैरह जो है वो करती हूँ।
तो बस ऐसा ही जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं लगी रहती हूँ, हल्की फुल्की डस्टिंग भी कर लेती हूँ। ज़्यादा अभी भाग दौड़ मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने छोले भिगोए थे ना, तो छोले की मैं सीटियाँ लगा दूँगी, आटा वगैरह लगा के रख दूँगी। ये बच्चों की लंच की भी जो है वो तैयारी चल रही है। मैंने भी बच्चों के साथ जो है थोड़ी बहुत मैगी खा ली थी और थोड़ा 1 कप जो है वो चाय ले ली थी और थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह ले लिए थे, तो मेरा भी काम जो है वो चल गया था। तो अभी आटा भी लगा के रख दिया है, सब्ज़ी में अभी तड़का लगाऊंगी। और इसी बीच आप देख सकते हो कितनी अच्छी धूप जो है वो निकल आई है। और ऐसा हो सकता है कि धूप निकले और हम औरतें जो है वो धूप का फ़ायदा ना उठाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है इतनी अच्छी धूप निकली है, तो क्या कपड़ों में भी नमी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। धूप निकलती है ना, तो कपड़े थोड़े से अच्छे से कड़क कड़क जो है वो सूख जाते हैं। पानी की जो नमी होती है ना कपड़ों में, बदबू होती है पानी की, वो निकल जाती है। तो बस यहाँ पे भी मैंने ये कपड़े सुखा दिए हैं। अभी चलेंगे ऊपर छत के ऊपर, क्योंकि मुझे ऊपर भी जो है वो कपड़े सुखाने हैं। ये 4-5 दिन पहले कपड़े धुले थे वो हैं, और ये जो 2 दिन पहले कपड़े धुले थे वो हैं। तो अच्छे से सूख ही नहीं रहे, तो मेरा जो है प्रेस व्रेस करने का मन ही नहीं किया। अजीब सी पानी की स्मेल जो है उनमें आ रही थी। और हमारे घर के पीछे भी आप देख सकते हो घर बन चुका है पूरा, और यहाँ पर सब जो है वो रहने लग गए हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से कपड़े मैंने सारे सुखा दिए हैं। और ये सुखा के मतलब आज जो है ना इतनी अच्छी कड़कती धूप में जो कपड़े सूखे ना, मेरा मन जो है वो एकदम खुश हो गया। और अब आ गई हूँ नीचे, नहा धो लिया मैंने, सारे काम कर लिए। बच्चों की लंच की तैयारी जो है वो मैं कर रही हूँ। लंच में वही बन रहा है, छोले बन रहे हैं, तो तड़का वगैरह मैंने लगा दिया है। और मसाले मेरे ख़त्म हो गए थे तो वो मैंने मंगा लिए हैं। चना मसाला डाला, छोले मसाले मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड करे हैं। और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिना टमाटर के बनाया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है वो बने हुए थे। लेकिन वही होता है ना, हमारे माइंड को भी आदत हो गई है कि सब्ज़ी में प्याज टमाटर जो है वो होना चाहिए, तो वो आधा हमारा दिमाग का भी जो है वो खेल हो चुका है। और यहाँ पर जो है अभी साथ साथ में सारा सामान जो है मैं लगा दूँगी। सूट मैंने कल वाला ही पहन लिया, क्योंकि परसों मैंने ये वाला सूट जो है थोड़ी सी देर ही पहना था, मतलब 2 घंटे ही जो है वो पहना होगा। तो नहा धोकर मैंने वापस वही सूट जो है वो पहन लिया है। और धूप जो हल्की फुल्की बीच में आ रही थी जा रही थी, तो मैंने पर्दे हटा दिए। और साथ साथ में अभी जो मेरा सोफ़ा है इसको भी अच्छे से सेट कर दूंगी। और बेडशीट भी जो मुझे बिछानी है अच्छे से, मतलब जो है थोड़ी देर मैंने फ़ैन चला दिया था। पंखा चलाने के बाद जो क्या होता है, थोड़ा सा जो है नमी वगैरह थोड़ी बहुत तो कुछ तो जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो है अभी सारा सामान जो इधर से उधर जो बिखरा पड़ा है वो मैं लगा दूंगी। तौलिए बाहर धूप में सूख गए थे, तो वो भी मैं ले आई हूँ। और जो भी सामान हाथ लग रहा है साथ साथ में जो अच्छे से निपटा दूँगी। तो मैं बस इतना सा कहना चाहूँगी, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो और चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, औरत कभी हार नहीं मानती। वो अपने एंड तक जो है वो लगी रहती है, चाहे वो अपने लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन अपने परिवार के लिए वो सब कुछ जो है वो करती है। आपने कभी नोट भी करा होगा कि मतलब अपने जब खाना बनाती है, लंच बनाती है, डिनर बनाती है, चाहे कुछ भी बनाती है, सारा दिन काम में लगी रहती है। अच्छे से सबको प्रिपेयर, पूरी थाली सजा के वो देती है अच्छे से। मतलब आप ये मान के सलाद वगैरह काटती है, सब्जियां वगैरह, रोटी, मतलब सारी चीज़ें जो है वो करती है। लेकिन जब अपना नंबर आता है ना खाना खाने का, तब ये सोचती है कोई ना थोड़ी सी सब्जी डाल के अपना 2 रोटी खा ले, क्या अपने लिए झंझट करना। तो औरत जो है बहुत सेक्रीफाइस भी जो है बहुत सेक्रीफाइसेस जो है वो करती है, चाहे अपनी किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अभी तो हम थोड़ा बहुत उम्र के हिसाब से हमारे अंदर ही बहुत एनर्जी है, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी ना, तो ये एनर्जी भी कम हो जाएगी, हमारी बॉडी में भी थकावट जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो हमें अपना भी ध्यान जो है वो रखना चाहिए। और अब ऑपरेशन के बाद मुझे ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो अचानक से महसूस हो रही हैं। तो जो गलतियाँ मैंने करी हैं तो आप लोग ना करें। अच्छे से जो है वो डाइट ले, प्रॉपर पूरा का पूरा डाइट ले, और डाइट लेकर जो है अपना पूरा ध्यान रखें। क्योंकि आगे ज़िंदगी में कोई भी आपका सिर्फ जो है आपका शरीर आपका साथ देगा, और कोई आपका साथ नहीं देगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे, कोई नौकरी करेगा, कोई बाहर चला जाएगा, कोई कुछ रहेगा। तो जितने बच्चों के लिए हम कर रहे हैं ना, लास्ट में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ और शरीर अपना शरीर जो है वो साथ देगा, और कोई साथ नहीं देगा। ये देखिए कामों करते करते अपना जो है लंच वगैरह भी बन गया है। बच्चे आने ही वाले हैं, और आते ही साथ में गर्मा गर्म रोटियां जो उनके लिए मैं सेक दूंगी। थोड़े से ही एक्स्ट्रा छोले हैं जो चाट वगैरह बनाने में काम आएंगे, तो एयर टाइट बॉक्स में इसको फ्रिज में जो है लगा के रख दूंगी। और अभी व्लॉग का एंड करूंगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर